Hello everyone, I am Dr. Sushant Agarwal. I got rank 8 in INICET May 2022 exam and rank 9 in NEETPG May 2022 exam. I did my undergraduation from Maulana Azad Medical College. मैं ओरिजिनली न्यू दिल्ली से ही बिलोंग करता हूँ एंड मैंने 11th-12th भी अपनी न्यू दिल्ली से ही करी थी एंड अंडर ग्रेजुएशन भी MAMC से ही करा है। मैंने प्रिपरेशन इस एग्ज़ाम्स के लिए 3rd ईयर में स्टार्ट करी थी। 3rd ईयर और फाइनल ईयर मैंने डेडिकेट करा था कि आई विल कंप्लीट ऑल द 19 सब्जेक्ट्स। उनकी प्राइमरी नोट मेकिंग अभी 3rd और फाइनल ईयर में ही करनी है और इंटर्नशिप में रिविज़न को और GTs पे फोकस करना। DAMS हेल्प मी इन प्रोवाइडिंग टाइम शेड्यूल कि कौन सी चीज़ किस टाइम पे करनी है, कितना टाइम किस सब्जेक्ट को डेडिकेट करना है, उसमें काफ़ी हेल्प रही। प्राइमरी नोट मेकिंग भी मैंने लिए DAMS से रिलाई करा था और मैंने DAMS के CBT भी दिए थे जिनसे अपनी रैंक मेरे को एक्सपेक्टेड रैंक पता लगी कि मेन एग्ज़ाम में मेरे को कौन से टॉपिक्स एंड एरियाज़ लैकिंग है, उसमें मेरे को ज़्यादा फोकस करना है टू इम्प्रूव माई रैंक। एंड मैंने DBT के नोट्स भी देखे थे जो इमेज बेस्ड क्वेश्चंस में काफ़ी हेल्प करी थी। टाइम मैनेजमेंट इन एग्ज़ाम्स के लिए करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो टाइम मैनेजमेंट कर पाएगा उसकी अच्छी रैंक आ जाती है इन एग्ज़ाम्स में। तो टाइम मैनेजमेंट मैंने ऐसे करा था कि जो टाइम इधर उधर जाने में लग रहा है, हॉस्पिटल में लग रहा है, इंटर्नशिप में, उस टाइम MCQs कर लिए, फ़ोन में रिव्यू कर लिए GT के क्वेश्चंस एंड 4 to 5 आवर्स जब एट अ स्ट्रेच मिल रहे हैं उनको नोट रिविज़न के लिए डेडिकेट करा था। DAMS के नोट प्रोवाइड कि कौन से हाई यील्ड टॉपिक्स हैं एंड जोन्स हैं विच आर रिपीटेडली आस्क्ड इन दीज एग्जाम्स और उन टॉपिक्स पे फोकस ज़्यादा करने की ज़रूरत है। तो वो बार बार उन्हीं टॉपिक से क्वेश्चंस आ रहे हैं तो उनको और ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत है, वो पता लग जाता है। बीच में कोविड की वजह से लॉकडाउन भी लगा था, पढ़ाई भी डिसरप्ट हुई थी, बट ये पता था कि एग्ज़ाम चाहे हो सकता है डिले हो जाए बट होना तो है ही एंड एग्ज़ाम के टॉपिक्स भी सेम रहेंगे, क्वेश्चंस थोड़े इधर उधर चेंज हो जाएंगे। तो उसको एज अ पीरियड देखा था कि डेफिनेटली इट इज़ अ पीरियड ऑफ अनसर्टेनिटी फॉर ऑल बट हूसोएवर इज़ एबल टू डू मोर रिविजन इन दैट टाइम वो सक्सीड करेगा। तो मैंने उसी तरह देखा कि चाहे आज पढ़ो या कल, पढ़ना तो है ही, देयर आर नो शॉर्टकट्स। कोविड के लॉकडाउन में फेस टू फेस क्लासेस की जगह वर्चुअल क्लासेस पे शिफ्ट हो गए, उससे एक कंटिन्यूटी बनी रही, कोई लैग पीरियड नहीं आया इन द प्रिपरेशन। DAMS का TND एक रिदम मेंटेन करने में मदद करता है। वो बताता है कि यू डू नॉट फॉल बिहाइंड योर कंटेम्प्रेरीज एंड GTs और ऑब्वियसली हेल्पफुल। इट टेल्स यू द स्टैंडिंग कि आपकी कितनी एक्सपेक्टेड रैंक आ रही है और आप किस एरियाज़ में फोकस करेंगे तो आपकी रैंक इम्प्रूव हो जाएगी इन द मेन एग्ज़ाम। DAMS में मैंने फिजियोलॉजी करा था अनुपा मैम का एंड मेरे को गायनी काफ़ी अच्छी लगी दीप्ति मैम की, और मेडिसिन का भी काफ़ी अच्छा है DAMS का, काफ़ी क्रिस्प और मतलब काफ़ी डिटेल्ड नोट्स हैं। तो ऑलमोस्ट ऐसा लगता है कि एवरीथिंग यू नीड फॉर दी MCQ एग्ज़ाम एज वेल एज दी कॉलेज प्रोफेशनल एग्जाम्स इज प्रोवाइडेड बाय द मेडिसिन नोट्स फ्रॉम DAMS. My message to who will be appearing for future exams will be that consistency is the key. एक जो आपने determination कर लिया है, अगर आप उस गोल को अचीव करने में लगे रहें तो there is no force in the world that can stop you. I wanted to help people and I knew that treating kids and people with such ailments, such chronicity, such morbidity and mortality is definitely the field for me. I think the number one challenge that students face while appearing in the UG exams is that there is a vast syllabus that has to be covered. So usko take it one small step at a time. Don't see it as कि this is such a humongous book and how will I be able to finish this book in such a short span of time. उसको एक एक करके करिए, पार्ट्स में करिए and you will be able to do it. मेरे कॉलेज से और भी मेरे फ्रेंड्स हैं who did DAMS in their UG for these exams and I think कि DAMS helps in letting the students know कि what are the high yield topics that have to be studied thoroughly for these exams. During the COVID period, DAMS introduced eMedicoz so that face-to-face classes obviously discontinued in the lockdown period and उसको compensate करने के लिए so that बच्चों का टाइम लैग ना हो, कोई प्रिपरेशन में बाधाएं ना आए, तो एक वर्चुअल क्लासेस शुरू की गई थी एंड आई थिंक दैट वाज रियली हेल्पफुल फॉर एवरीवन।
डैम्स मेरे को सेकेंड ईयर से पता लग गया था कि majority of the people in Delhi medical colleges join DAMS, so that is why I enrolled in DAMS, and I definitely felt that it is a good coaching institute and helps you know what are the high yield zones that have to be studied for the exam. DAMS बताता है कि इस टॉपिक से बार बार क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, तो ऑब्वियसली इतने बड़े सिलेबस से पूरा पढ़ना फॉर द एग्ज़ाम इज़ not feasible for anyone I think, and it helps you know कि इन टॉपिक्स पे ज़्यादा फोकस करना है और किस टॉपिक पे you can sort of neglect. टेस्ट सीरीज से कंटिन्यूटी बनी रहती है, स्पेशली इन द इंटर्नशिप वेयर द ड्यूटीज़ इन स्पेशली इन दिल्ली मेडिकल कॉलेजेस इज़ हेक्टिक, तो आपकी प्रिपरेशन में कोई लैग नहीं आता, वो कंटिन्यूटी मेंटेन रहती है. थोड़ा पेरिफेरीज की अगर बात करें तो वहाँ पे भी दीज कोचिंग इंस्टीट्यूट्स आर हेल्पफुल दैट इट प्रोवाइड्स एक्सेस टू द पीपल हु आर नॉट एबल टू अटेंड फेस टू फेस क्लास बाय सब्स्टिट्यूटिंग देम फॉर अ वर्चुअल क्लास, so that they don't miss out on what their contemporaries are getting in metropolitan cities.